दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। गांव में प्रवचन हो रहा था। महाराज बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है। इस गांव का प्रत्येक मनुष्य कभी न कभी अवश्य मरेगा। महाराज के वचन सुनकर वहां उपस्थित गांव के श्रोता रोने लगे। उन्हीं के बीच बैठा रमलू जोर जोर से हंसने लगा। महाराज को उस पर बहुत दया आई और पूछा, क्यों हंस रहे हो? रमलू बोला, मैं इस गांव का नहीं हूँ। जब आपको एक औरत पसंद करती है तब आप एक पति है। जब आपको बहुत सारी औरतें पसंद करती है तब आप एक आदर्श व्यक्ति हैं। जब आपको हजारों औरतें पसंद करती है तो आप एक लीडर हैं। और जब आपको शहर की सभी औरतें पसंद करें तो आप एक गोलगप्पे वाले हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा यार, पता नहीं कौन से जोक से आपको हंसी आ जाए, और एक लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है। एक पिता ने अपने बेटे को 2-3 झापड़ रसीद कर दिए। थोड़ी देर बाद प्यार से सॉरी बोल दिया। बेटा बोला, डैड एक कागज लो, उसे मोड़ो, रोल बनाओ, वापस उस कागज को खोलो और देखो क्या वह पहले जैसा ही कड़क है? पिता बोला, नहीं। बेटा बोला, सही कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, सॉरी से काम नहीं चलता। पिता बोला, बेटा बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ और उस पर एक किक मारो, बताओ क्या वह स्टार्ट हुआ? बेटा बोला, नहीं हुआ। पिता बोला, अब 3-4 किक मारो। बेटा बोला, स्टार्ट हो गया। पिता बोला, तू भी वही स्कूटर है, कागज नहीं, ज्ञान मत दे मुझे। अब बेटा बेहोश। कल पापा ने मुझे बिजली बिल के रुपए दिए, लेकिन मैंने उन पैसों को लॉटरी में लगा दिया। फिर घर आया तो पापा ने पूछा कि बिल भर दिया? तो मैंने डरते हुए पापा को बता दिया कि मैंने पैसे लॉटरी में लगा दिया है। पापा ने बहुत मारा, लेकिन जब पापा ने अगले दिन सुबह दरवाजा खोला तो सामने एक नई स्विफ्ट डिजायर गाड़ी खड़ी थी। सबकी आंखों में आंसू थे, सबसे ज्यादा मेरे थे, क्योंकि वो गाड़ी बिजली विभाग से थी। वो घर की बिजली लाइन काटने आए थे। पापा ने फिर बहुत मारा। एक आबादी वाले कस्बे से थोड़ा दूर एक छोटे से घर में एक महिला रहती थी। उसका घर काफी छोटा था। घर के पीछे एक बड़ा सा खेत था जिसमें वह अक्सर काम करती रहती, और घर के पीछे की तरफ ही एक छोटा सा स्टोर था जिसमें वह खेती करने के छोटे मोटे औजार रखती थी। एक दिन वह खेत में काम कर रही थी तो उसने देखा कि उसके घर की छत से बाहर धुआं निकल रहा है। घबराहट में उसने 911 पर डायल किया। वहां से आवाज आई, जी हाँ, आपातकालीन सेवा, कहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? महिला ने कहा, मेरे घर में आग लगी है। अग्निशमन वाले ने कहा, आप घबराइए मत, हम आ रहे हैं, पर आप रहती कहाँ है? महिला बोली, घर में, जल्दी आइए। अग्निशमन वाले ने कहा, पर जहां आप रहती हैं हम वहां पहुंचे कैसे? महिला ने कहा, आपके पास जो बड़ी सी लाल गाड़ी है उसमें आइए। अब आदमी बेहोश। 2 जुड़वा बच्चे अपने कमरे में बैठे थे। एक हंस हंस के लोटपोट हो रहा था जबकि दूसरा उदास था। पिता बोले, इतना क्यों हंस रहे हो? बच्चा बोला, इतनी ठंड में मम्मी ने दोनों बार इसी को नहला दिया है।
दो बीबियां मेले में खो गई, एक गांव से और एक शहर से। बीबी ढूंढते हुए दोनों पुरुष वापस में मिले। गांव वाले ने पूछा, तुम्हारी वाली की पहचान? शहरी बोला, 5 फीट 7 इंच, गोरी, भूरी आंखें, पतली, पिंक टी शर्ट और मिनी स्कर्ट पहनी है, आलिया भट्ट जैसे। और तुम्हारी? गांव वाला बोला, हमारी छोड़ो, चलो तुम्हारी ढूंढते हैं। लड़की बोली, तुम्हारा मोबाइल बहुत बढ़िया है, कितने का है? लड़का बोला, रेस में जीता है। लड़की बोली, कितने लोग थे रेस में? लड़का बोला, मोबाइल शॉप का मालिक, 3 पुलिस वाले और मैं। मार्केट से पत्नी घर लौटी। पति बोला, अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम आज मेरे लिए जरूर कुछ खाने की चीज लेकर आई हो। पत्नी बोला, कितना दिमाग है तुम्हारे अंदर, क्योंकि आज मैं एक नई सैंडल लाई हूँ। अब पति बेहोश। पठान गली से गुजर रहा था, तभी किसी घर में छत पर ब्रास सूख रही थी और वो हवा से उड़कर पठान पर गिर गई। पठान बोला, यह तो बड़ी नाइंसाफी है, आम कोई और चूस रहा है और छिलके मेरे ऊपर फेंक रहा है। मुझे भी आज हिंदी बोलने का शौक हुआ। घर से निकला और एक ऑटो वाले से पूछा, त्रिचक्रीय चालक, पूरे सुभाष नगर के परिभ्रमण में कितनी मुद्राएं व्यय होगी? ऑटो वाले ने कहा, अबे हिंदी में बोल रहे। मैंने कहा, श्रीमान मैं हिंदी में ही वार्तालाप कर रहा हूँ। ऑटो वाले ने कहा, मोदी जी पागल करके ही मानेंगे, चलो बैठो। कहाँ चलोगे? मैंने कहा, परिसदन चलो। ऑटो वाला फिर चकराया, अब ये परिसदन क्या है? बगल वाले श्रीमान ने कहा, अरे सर्किट हाउस जाएगा। ऑटो वाले ने सर खुजाया और बोला, बैठिए प्रभु। रास्ते में मैंने पूछा, इस नगर में कितने छवि गृह है? ऑटो वाले ने कहा, छवि गृह मतलब? मैंने कहा, चलचित्र मंदिर। उसने कहा, यहाँ बहुत मंदिर है, राम मंदिर, हनुमान मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, शिव मंदिर। मैंने कहा, भाई मैं तो चलचित्र मंदिर की बात कर रहा हूँ, जिसमें नायक तथा नायिका प्रेमालाप करते हैं। ऑटो वाला फिर चकराया, ये चलचित्र मंदिर क्या होता है? यही सोचते सोचते उसने सामने वाली गाड़ी में टक्कर मार दी। ऑटो का अगला चक्का टेढ़ा हो गया और हवा निकल गई। मैंने कहा, त्रिचक्रीय चालक, तुम्हारा अग्र चक्र तो वक्र हो गया। ऑटो वाले ने मुझे घूर कर देखा और कहा, उतर जल्दी उतर, आगे पंचर की दुकान थी। हमने दुकान वाले से कहा, हे त्रिचक्र वाहिनी सुधारक महोदय, कृपया अपने वायु ठूसक यंत्र से मेरे त्रिचक्र वाहिनी के द्वितीय चक्र में वायु ठूस दीजिए, धन्यवाद। दुकानदार बोला, कमीने, सुबह से बोहनी नहीं हुई और तू श्लोक सुना रहा है? मजा आए तो यार हंसना जरूर, हंसने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। एक बार एक हवाई जहाज में 5 व्यक्ति सफर कर रहे थे। धोनी, अंबानी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और एक छोटी सी बच्ची। अचानक जहाज में कुछ खराबी आ गई। वहां पर 4 पैराशूट थे। धोनी बोला, मैं विश्व का महान बल्लेबाज हूँ, मेरा जिंदा रहना जरूरी है, और फिर एक पैराशूट लेकर कूद गए। अंबानी बोला, मैं भारत के धनी लोगों में से हूँ, मेरा रहना जरूरी है, और एक पैराशूट लेकर कूद गए। राहुल गांधी बोले, मैं इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता हूँ, मेरा जिंदा रहना जरूरी है, और वो भी एक पैराशूट लेकर कूद गए। अब नरेंद्र मोदी
बच्ची से बोले, बेटा आप देश का भविष्य हो, जाओ आप अंतिम पैराशूट लेकर कूद जाओ। बच्ची बोली, लेकिन यहाँ पर तो 2 पैराशूट है, राहुल गांधी मेरा स्कूल बैग लेकर कूद गए हैं।